हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपांशु और मैं एक अभी आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं एक पीएमपी सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सो ये चैनल मैंने बिल्कुल उनके लिए बनाया है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें ग्रो करना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, और जो अभी नॉन आईटी सेक्टर में काम करते हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई डिज़ाइनर है, क्यूए है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना चाहते हैं बट उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं अभी की टर्मिनोलॉजी क्या है, प्रोसेस क्या है। तो मैं इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझाने वाला हूँ, बिल्कुल हिंदी में रखने वाले हैं पूरा चैनल हम ये, ताकि सबको ये चीज़ें समझ में आए और हम साथ में ग्रो कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बिकॉज इस पे जो भी कंटेंट आपको मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा। हेलो दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। तो जीरा जीरा क्या है? जीरा एक सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, जिसमें हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जैसे बाकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, जैसे आप स्मार्ट शीट के बारे में जानते हो, डेवऑप्स के बारे में जानते हो, ट्रेलो के बारे में जानते हो, जैसे ये सारे टूल्स हैं एंड एमएस प्रोजेक्ट, वैसे ही जीरा एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज में जीरा आज यूज हो रहा है। सो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर लाइक और किसी फील्ड में हो, जैसे मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, क्यूए कर रहे हो एंड अपना करियर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ना कुछ टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इवन मैं कहता हूँ कि क्लास 12th के बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उनको भी कहीं ना कहीं अगर कुछ टूल्स के बारे में पता है तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देता है आगे चल के। सो ये चैनल हम बिल्कुल हिंदी में रखने वाले हैं, कुछ भी इंग्लिश नहीं, ताकि जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, लाइक स्टेट बोर्ड से, उनको भी चीजें समझ आए क्लियरली। ओके, सो व्हाट इज जीरा? जीरा इज ए वर्सटाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डेवलप्ड बाय द एटलासियन। एटलासियन ने ये टूल डेवलप किया है और इसको हम यूज करते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में, चीज़ों को प्लान करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और मैनेज करने के लिए, जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट से मान लो एक बुक पब्लिश होने वाला है, तो बुक पब्लिश होने से पहले उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट ऑथर एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है, देन उसकी कॉपी राइटिंग होती है, देन उसकी इन डिजाइनिंग होती है, देन उसका क्वालिटी चेक होता है, देन प्रूफ रीडिंग होती है एंड देन वो बुक पब्लिश होती है। तो उसके बहुत सारे स्टेज होते हैं, हर स्टेज में बहुत सारे रिसोर्सेज काम करते हैं। तो आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, प्लान कर सकते हो, रिसोर्सेज को ट्रैक कर सकते हो और स्टेटस को चेक कर सकते हो ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस एज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए ये टूल आप आराम से यूज कर सकते हो। ये आप अलग अलग इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है, और इसको बेसिकली हम यूज करते हैं आगे चल के अजाइल में, जो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो जीरा, जैसे कि मैंने बताया, जीरा जो है वो प्लानिंग, ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट मैनेज के लिए यूज होता है। तो प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, किसी भी प्रोजेक्ट की, और उसको उसको अपलोड कर सकते हो, फिल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो जीरा के अंदर, ट्रैक कर सकते हो, रिसोर्स वाइज ट्रैकिंग कर सकते हो, टास्क वाइज ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग से मेरा मतलब है कि लाइक उस पर्टिकुलर टास्क का अभी स्टेटस क्या है, राइट? या फिर वो टास्क अगर एक्स पर्सन को असाइन है, तो वो एक्स पर्सन उस टास्क पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप रिसोर्सेज भी ट्रैक करके आप रिसोर्सेज को भी प्लानिंग कर सकते हो। अगर वो लीव पे हो तो किसी और को असाइन कर दिया, तो इस तरह के ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट कर सकते हो, एंड दैट इज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। एजेंडा क्या रहने वाला है दोस्तों? सो ये एक पूरी सीरीज है जीरा की, जिसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। जिसको कुछ भी नहीं आता है जीरा के बारे में, वो भी यहाँ से सीख सकता है, प्लस जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी इस यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? अजाइल प्रोसेस एंड टर्मिनोलॉजी, स्क्रम रोल्स एंड स्प्रिंट एक्टिविटीज। तो अजाइल की प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, स्क्रम रोल्स और स्प्रिंट की एक्टिविटीज क्या होती हैं, जीरा उसे क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, जीरा के डैशबोर्ड बना सकते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट अभी किस कंडीशन में है, राइट? उसमें कितना काम हो गया है, कितना काम लेफ्ट है, कौन सा पार्ट किसके पास पड़ा हुआ है, कहाँ पे चैलेंजेस हैं, कहाँ पे हमें रिस्क दिख रहे हैं। सो इस तरह एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड हम बना सकते हैं जीरा में, और वी कैन हैव अ क्लियर विजिबिलिटी कि यार चीजें अब सही तरीके से जा रही है, नहीं जा रही। इम्प्लीमेंटिंग जीरा फीचर्स इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जीरा के जो फीचर्स हैं उसको हम, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एनवायरनमेंट है उसमें हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इस पूरी सीरीज में जीरा के सीखने वाले हैं।
सो अजाइल प्रोसेस क्या होता है? अभी मैंने बोला जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अभी हमारे पास दो प्रोजेक्ट मैनेज करने की दो मेथडोलॉजी होती है, राइट? एक मेथडोलॉजी होती है आपकी जहाँ पे अ, एक मेथडोलॉजी होती है आपकी जहाँ पे आप उसको वाटरफॉल बोलते हैं, और सेकंड होता है अजाइल। अब आप सोचोगे कि वाटरफॉल क्या है, अजाइल क्या है, तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी है जिसको शायद हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट इसमें मैं उतना ही कवर करता हूँ जितना अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वाटरफॉल क्या होता है? वाटरफॉल में क्या होता है, एक बार इनपुट डिसाइड हो जाता है, उसके बाद प्लानिंग हो जाती है, उसके बाद टीम अलाइन हो जाती है, टीम काम करना स्टार्ट कर देती है, और देन यू हैव द रिक्वायर्ड और डिजायर्ड आउटपुट। जो भी आपने आउटपुट इनिशियली जो भी आपने डिसाइड किया था कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बाद ये आउटपुट चाहिए और ऐसा कुछ निकल के आना चाहिए प्रोडक्ट, तो वो आउटपुट आपको वहां पे मिलता है, दैट इज वाटरफॉल। अजाइल में क्या होता है, चीजें पैरेलली चलती हैं। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैंने बुक्स का एग्जांपल दिया आपको, तो बुक्स में क्या होता है, बुक्स प्रिंट होने से पहले उसको कहीं पे रफ पे लिख लेते हैं, 10 12 15 20 25 पेज जितनी भी बड़ी बुक बनी वो लिख लेते हैं। उसको लिखने के बाद वो कॉपी एडिटर के पास चला जाता है, कॉपी एडिटर देखता है कि सेंटेंसेस के चीज़ें ठीक है या नहीं है, सेंटेंसेस के फ्रेज अच्छा है नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, राइट? इन सब चीज़ों को चेक करता है। उसके बाद वो जाता है सॉफ्टवेयर, जो ग्राफिक्स वाले होते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उनके पास जाता है, वो पेज बाय पेज उन सारी चीज़ों को सिस्टम में डालते हैं एंड उसकी एंट्री करते हैं, राइट? जब वो एंट्री हो जाती है, वहाँ से वो पीडीएफ बना के या कुछ भी बना करके वो चला जाता है क्यूए के पास। क्यों इसको चेक करता है कि इसकी एंट्री सही हुई है, फिगर सही जगह पे प्लेस्ड है, नेमिंग कन्वेंशन सही यूज हुआ है, हेडिंग ठीक है, ये सब सारे बहुत सारे पैरामीटर को चीज़ों को चेक करता है। उसके बाद वो चला जाता है वापस ऑथर के पास, ऑथर उसको वापस से वेरीफाई करता है जो मैंने लिखा था वही मेरे पास आया है, कुछ मिसिंग तो नहीं, समथिंग लाइक दैट। जो पूरा स्टेज ये क्लियर हो जाता है, मान लो चैप्टर 1 पे काम चल रहा है, और जब पूरा स्टेज क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो प्रिंट हो जाता है। इसके बीच में आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी एंट्री हो चुकी है सिस्टम के अंदर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये 4 पेज और इसकी भी एंट्री कर दो, क्योंकि वो एक वाटरफॉल पे काम हो रहा है। एक इनपुट आता है, क्लोज होता है, सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, सेकंड थर्ड स्टेज स्टार्ट होने के पहले सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। बट अजाइल में दोस्तों ऐसा नहीं होता। अजाइल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अजाइल जो बेसिकली जो होता है वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो होता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक वेबसाइट है, वेबसाइट का एक पेज है जहाँ पे आप देखते हो कि ऊपर होम पेज है, अबाउट ऐसे बाकी सारी चीजें हैं, और नीचे कंटेंट आ रहा है। तो अजाइल में क्या होता है कि फीचर वाइज चीजें डेवलप होती है, छोटा छोटा पार्ट डेवलप करके देते हैं। जैसे किसी ने बोला ठीक है मैं आपको बटन बना दूंगा ऊपर, लाइक 2 दिन में बटन बना दूंगा, 3 दिन में बैनर बना दूंगा, 4 दिन में मैं ये कर दूंगा, 5 दिन में मैं ये कर दूंगा। तो चीजें क्या होती हैं, इनिशियली स्मॉल स्मॉल पार्ट में डेवलप होती हैं, और वो सारे स्टेजेस से गुजरती हैं जो भी हमारे स्टेजेस डिफाइंड है, राइट? तो दैट इज अजाइल प्रोसेस। तो अजाइल तो एक बार पढ़ लेते हैं। अजाइल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक फीचर पे काम कर रहे हैं और वो फीचर अच्छा से नहीं बना, तो सेकंड टाइम वी हैव चांस टू इंप्रूव दैट। बट वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता। इट emphasizes iterative development, adaptive planning and rapid response to change। तो उसमें हम ये सब चीजें बड़े आराम से अजाइल मेथोडोलॉजी में हम कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे सॉफ्टवेयर है, उसके 3 फीचर हैं, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3। तो जो सारी हमारी प्लानिंग है, जैसे इनपुट हो गया, इनिशिएशन कर दिया, उसकी प्लानिंग कर दिया, एग्जीक्यूशन कर दिया, उसी की ट्रैकिंग कर दी, देन क्लोजर कर दिया, तो हम इस सारे फीचर वाइज उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो ट्रैकिंग प्रोजेक्ट वाइज ना होकर के वो फीचर वाइज हो जाती है। और अगर हमारा फीचर 1 में हमें हम कुछ लाइक कर रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाए हम, राइट, या फिर हमारी प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई, तो वी हैव चांस इन फीचर 2 टू इम्प्रूव दैट। तो हमारे पास फीचर 2 में वो चांस रहता है, बट वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको अजाइल प्रोसेस बोलते हैं। अजाइल प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, देखिए जो फीचर 1 है उसको प्लान होता है, फिर डेवलप होता है, टेस्ट होता है। फीचर 2 भी ऐसा कर सकते हो, फीचर 3 में भी ऐसा कर सकते हो। तो अजाइल में क्या करते हैं, हम स्मॉल स्मॉल पार्ट को प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। की फीचर्स क्या हैं, जीरा हम पढ़ रहे हैं तो उसके अभी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरा हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों इतना ये पॉपुलर टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, क्यों इतनी सारी आईटी इंडस्ट्री इस टूल को इतनी फ्रिक्वेंटली और इतनी डिमांडिंग।
सो इसे कुछ की फीचर यहाँ पे मैंने नोट किए रखा, देखिए नोट किया हुआ है इसे। सो सम ऑफ द की फीचर हम मैंने यहाँ पे जीरा कुछ नोट डाउन किया आपके लिए। सो एक होता है सर इशू ट्रैकिंग। तो जीरा के थ्रू हम इशू ट्रैकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फीचर 1 पे काम कर रहे हो, उसमें आपके मान लो 2 और 3 इशूज हैं। इशूज मतलब डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, बोल रही है कि मुझे यूजर स्टोरी अच्छे से नहीं मिला, उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं है, या फिर ये काम नहीं कर रहा है, एपीआई काम नहीं कर रही है, समथिंग लाइक दैट। वो जो इश्यूज हैं उसको आप क्लियरली ट्रैक कर सकते हो, बग्स के फॉर्म में ट्रैक कर सकते हो, किसी और को असाइन कर सकते हो, वो काम कर सकता है और आपको दे सकता है। दूसरा, इसमें अजाइल बोर्ड्स बना सकते हैं जिसके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या अभी हमारे पास पेंडिंग है, क्या इन प्रोग्रेस में है और क्या डन हो गया। इस तरह के हम बोर्ड्स पे काम कर सकते हैं। आई थिंक दोस्तों ये सेशन आज यहीं पे रोकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर स्टार्ट करना चाहते हो, डू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मैं खुद एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं पीएमपी सर्टिफाइड हूँ, मैं एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप अपनी आईटी कंपनी में मूव करना चाहते हो, अपने करियर में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको इस चैनल को फॉलो करना चाहिए और विद इन 2 or 3 months you should have all the knowledge about the project management. This is my guarantee. ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।